मैं आप लोगों को रामचरितमानस से उस प्रसंग को सुना रहा हूं जिसमें शिव जी ने उस नाम निर्गुण ब्रह्म को और सगुण नाम दोनों से बड़ा है, यह वरदान देने वाले को भी वर देते हैं। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से एक राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया। वह क्या है? राम ब्रह्म राम के नाम बर वरदायक वरदान, रामचरित शतकोटि लिए महेश जिए जान। कहते हैं तुलसीदास जी, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण नाम दोनों से बड़ा जो है, और वह क्या है? वह वरदान देने वाले खुद हैं। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर 100 करोड़ रामचरितमानस से चुनकर इस राम नाम को सुंदर समझकर अपने ग्रहण कर लिया। नाम प्रसाद शंभुय विनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि जोगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं, ब्रह्मानंद को भोगते हैं। वह नाम जो है, नाम के ही प्रताप से अमंगल वेश वाले यानी शंकर जी नाग के माला पहने हुए हैं, बिच्छू के कान में कुंडल पहने हुए, जटा है, चंद्रमा शोभित है, बाघंबर पहने हुए, फिर भी इतना भयंकर रूप होने वाला पर भी उस नाम को अपने हृदय में जपते हैं और उसी नाम को के प्रभाव से सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि सब योगी मुनि के नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं, सब सुख भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, अजग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु बिन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। कहते हैं नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। नारद जी उस नाम के महात्म को समझते हैं, जाने हैं। हरि सारे संसार को प्यारे हैं। प्रभु सारे संसार के मनुष्य
को प्यारे, हरि को हर प्यारे हैं, हरि को भी सभी प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, यानी हरि कहा जाता है विष्णु भगवान को और हर कहा जाता है। हर का मतलब हुआ महादेव, यानी नारद जी आपका है हरि और हर का, यानी विष्णु भगवान का भी और महादेव जी का भी आप प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। इस प्रकार जब होलिका ने प्रहलाद को अग्नि की शैया में गोद में लेके बैठी और आग जला दिया गया। उस आग में प्रहलाद भगवान उस नाम को जपते जपते भक्त शिरोमणि, उनका बाल भागा भी नहीं हुआ। इसलिए भक्त प्रहलाद से भक्त शिरोमणि हो गए। नाम भक्त प्रहलाद का नाम प्रचलित हो गया। ध्रुव सगलानि जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सो मेरे पावन सुत पावन नामू, अपनी बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने गलानी से माता के वचनों से दुखी होकर साकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपनी बस में कर लिया। कहते हैं ध्रुव को गलानी, ध्रुव जी को गलानी हुआ इनकी माता, मैं उन्हीं की आपकी माता नहीं। उस विमाता यानी अपनी माता के नहीं रहने के कारण दूसरी माता, ये सौतेली माता कहते हैं, उनके दुख को सहन नहीं कर पाए और सकाम भाव से हरि के जप में लगे और उस नाम को जप कर उस नाम के प्रताप से अचल अनुपम उस जगह ला, अचल माने उच्चर नहीं सकते, जिस जगह ध्रुव जी का स्थान मिला वह अचल है, वह चल नहीं है। उस को ध्रुव लोक प्राप्त किया। उसी तरह हनुमान जी ने भी उस पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया। अभी तो अरामिल गति गन काऊ, अभय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकाए नाम गुण गाई। कहते हैं नीच अजामिल गज और गणिका, अजामिल गणिका यानी वेश्या भी श्री हरि के नाम को जप कर उसके नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। राम भी अपने नाम के गुणों को गा नहीं सकते हैं।
उतना उस नाम का बड़प्पन है, उस नाम का महत्व है, उस नाम का प्रभाव है। नाम राम को कल्प करो कर कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगती तुलसी तुलसीदास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हरि बिहारी। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु कल्प वृक्ष है, और वह नाम मन चाहा प्राप्त देने वाला है। जो चाहे उस नाम को अगर मनुष्य पवित्र हृदय से विश्वास कर उस नाम को जपे तो जो चाहे वह मिल सकता है। कल्याण मुक्ति का घर, कल्याण भी मिल सकता है। जिसको स्मरण करने से भाव निष्कृष्ट पौधा है। उसी तरह तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहो जोगति निकाल लोका, भय नाम जपि देव विश्वका। वेद पुराण संत मत सकल सुकृत फल राम सनेहु। कहते हैं केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। कहते हैं केवल कलयुग में ही नहीं, सतयुग में ही नहीं, द्वापर में ही नहीं, त्रेता में ही नहीं, चारों युग में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में इस नाम का को जप कर जीव शोक रहित चिंता मुक्त हो गए हैं। वेद पुराण इसका प्रमाण है। संत का भी मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी के नाम को जपने से, उससे उस नाम से प्रेम करने से फल मिलता है। ध्यान प्रथम जुग द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि के बल मल मूल मलिना, पायप पयो निधि धन मन मीना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता में जग से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं सतयुग में मनुष्य को प्रभु का ध्यान करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था और द्वापर में पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। परंतु केवल कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। मनुष्य इस कलयुग में पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहता। इसलिए ना तो ध्यान कर पाते हैं, ना जप कर पाते हैं, ना पूजन कर पाते हैं।
नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। तुलसीदास महाराज कहते हैं ऐसे काल में, यानी कलयुग के काल में, तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंगलों को नाश कर देने वाला है। कहते हैं तुलसीदास महाराज कहते हैं कि सिर्फ इस काल में, कलयुग के काल में, सिर्फ नाम ही एक कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करके ही संसार के सब जंगलों को नष्ट कर देते हैं। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नाम को जपने से कलयुग में परलोक में भगवान अपने धाम में स्थान देते हैं और इस लोक में, मृत लोक में माता पिता के समान पालन करता है और रक्षा भी करता है। नहीं कलि करम न भागे विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरता। कहते हैं कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल लेने के मारने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। कहते हैं तुलसीदास महाराज कहते हैं कि कलयुग में ना तो कर्म है, ना भक्ति है, ना किसी तरह का ज्ञान है, फिर भी राम नाम से ही, राम नाम ही एक आधार है। राम नाम को जपने से ही कपट के खान कलयुग रूपी जो काल मनुष्य में है, इस नाम को जपने से उस काल नेमी कपट रूपी काल नेमी को भी मारने के लिए श्री राम नाम ही बुद्धिमान और उसमें समर्थ हनुमान भी है। राम नाम नर केसरी, कनक कसी पुकरिका, जापक जन प्रयाद जिमि, पाली कलि सुरसाल। मंगल भवन अमंगल हारी, अग्रभौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं कि राम नाम श्री नृसिंह भगवान भी है, श्री नरसिंह रूप भी मुनि राम नाम का है। कलयुग हिरण्यकशिपु हैं और जप करने वाले जन प्राण के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार कर जप करने वालों की रक्षा करते हैं। प्रेम से बोली श्री राम।